हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग है आज की कि थर्ड पार्टी की कुछ नई बातें और आपके पार्टनर की कुछ नई बातें। ठीक है, चलिए जानना चाहते हैं बहुत से लोग। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड आपका पार्टनर और कुछ नई बातें हैं जो हो सकता है आपको पता चले। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसकी कुछ नई बातें, कुछ राज रहस्य और पार्टनर के बारे में बताएं। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल में आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, नहीं तो वीडियो नहीं मिल पाएंगे। चलिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन और साथ में ऐसी कुछ नई बातें जो आप जानना चाहते हैं। तो मेरे व्यूअर्स को जो जानना है वो रहस्य, वो बातें सामने आएंगी। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए होगी। ये देखिए, कार्ड्स जो है सभी तरह के आ चुके हैं। ठीक, तो सभी साइन हैं यहाँ पर, कोई एक साइन नहीं है, पर सभी जोड़े साइन वाले देख सकते हैं। इसके अलावा सभी जेंडर, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी देख सकते हैं, सभी के लिए है। सेम रिलेशन वाले भी देख सकते हैं, सेम जेंडर वाले। ठीक है, और अभी और देख लेती हूँ। तो कुछ नई बातें आपके थर्ड पार्टी के संबंध में। अच्छा, 6 तारीख हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो, या 6 तारीख कोई ख़ास डेट हो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, 6 तारीख कंफर्म। कुछ लोगों के लिए 3, कुछ लोगों के लिए 6, और कुछ के लिए 4। 6, 4, 3 ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपके और आपके पार्टनर की, या फिर ऐसी कोई ख़ास डेट जो आपके लिए यादगार हो। कुछ लेटर्स है जिसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर का नाम होगा, तो वो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, एफ हो सकता है, LFO। ठीक है, यहाँ पर AG और A तो बहुत ही ज़्यादा है, G, A 2 टाइम्स हो सकता है लेटर में। ठीक है, S है और D है। चलिए, अब यहाँ पर और चीज़ें मैं कंफर्म कर दूंगी कि चीज़ें क्या कैसी है। यू नेम और N नेम भी। ठीक है, N नाम भी हो सकता है, N से शुरू हो सकता है, U हो सकता है, S। अब यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी की कुछ नई बातें देख लेते हैं।
गाइज यहाँ पर ये जो है कि थर्ड पार्टी काफ़ी आपके पार्टनर को डोमिनेट तो किया, बहुत बुरी तरीके से किया है, और उसके चलते एक कंट्रोलिंग पावर की एनर्जी है यहाँ पर। ये पूरी जो रीडिंग है, जो भी ये रीडिंग आप लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने बिजनेस या जॉब पार्टनर के लिए, जहाँ भी जैसी भी सिचुएशन है आपकी, जैसा रेजोनेट करे देख सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पर हैं, डोमिनेट, कंट्रोल, थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है। और जो कंट्रोलिंग आज की नहीं, कई बरसों से ये चीज़ें चल रही हैं, आज का रिलेशन नहीं है। अगर आपको और कंफर्म कर दूं मैं इन बातों को, तो ये एक लंबे समय का रिलेशन है। कुछ लोगों के लिए अभी नई शुरुआत हुई है कुछ समय पहले, लेकिन ज़्यादातर लोगों का नो कांटेक्ट या फिर एक लंबे लंबे समय तक, कई कई महीनों तक, कई कई दिनों तक, कई कई साल तक आपकी बातें नहीं हुई हैं। यहाँ एक ज़िद्दी, स्टबर्न जो होती है ना एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है, क्योंकि इस वजह से ऐसा लग रहा है कि उसने इतना कंट्रोल करने के बाद, जैसे कहते हैं ना, अपना पावर पूरा लगा देना, अपनी एनर्जी पूरी तरीके से झोंक देना। चाहे आपका रिलेशन कुछ समय का रहा हो, चाहे आपका बहुत लंबे समय के एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ हो, थर्ड पार्टी के चक्कर सिचुएशन में आप चल रहे हो, या फिर आप लवर से, ये देखिए लवर से, पार्टनर है, कहीं से भी, किसी भी जगह से आप जॉब या बिजनेस करते हैं, उस जगह, उस क्षेत्र, उस स्थिति में है, ठीक है। और ये चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रही है। अब यहाँ पर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। ईगो आपके जो पार्टनर का, आपके और आपका पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है, वो सिर पर चढ़कर उसका ईगो बोलता है। पेशेंस नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं है। किसी भी तरह से वो कंट्रोल करना चाहती है। ये रिश्ते इतने तरह से रिलेशन है। आपका रिलेशन अच्छे दोस्त का भी, अच्छे पार्टनर, अच्छे लवर, अच्छे फ्रेंड का, अच्छी जॉब या बिजनेस में है तो उधर भी है। आपके रिलेशन इस तरह से मुझे दिख रहे हैं क्लियर कट। बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने इन रिश्तों को बनाने के लिए, अपनी फैमिली को संभालने के लिए, इन चीज़ों से, इन झंझटों से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है। यहाँ पर आपका एफर्ट दिख रहा, बहुत प्योर, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, सादी सी एनर्जी, इनोसेंट एकदम, जो चीज़ों को आपने हमेशा इस रिश्ते में दिया ही है, आपको मिला नहीं। जिस हिसाब से आपने दिया है उस हिसाब से मिला नहीं। यहाँ पर काफ़ी हद तक आप अपनी ओर से एफर्ट डालते रहे अपने पार्टनर के साथ, रुपए, पैसे, गिफ्ट, चीज़ों को संभालने के लिए, फैमिली को बनाने के लिए, तन मन धन आपने दिया है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिख रहा है। आपका पार्टनर बाहर भी हो सकता है गाइज़, वहाँ बाहर रहने के बाद भी, आउट ऑफ इंडिया या बाहर भी हैं, तो आपके पार्टनर को इस तरीके से थर्ड पार्टी ने बाहर रहने के बाद भी कंट्रोल करके रखा हुए है। ये यहाँ पर चीज़ें दिख रही है। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक जो मानसिक गेम प्ले करना, जो चीज़ें की गई है, कहते हैं ना एकदम, पार्टनर जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी प्रैक्टिकल लाइफ को जीने वालों में से है। प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखते हैं। आप इमोशंस में जुड़े रहे, आप इमोशनली रिश्तों को निभाते रहे अपने पार्टनर के साथ, पर आपका पार्टनर इन चीज़ों को नहीं समझ पाया, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए आपके पार्टनर, और उन चीज़ों में कहते हैं ना फंस जाना, बुरी तरीके से फंस जाना। आपकी ओर से तो हमेशा, आज भी कुछ लोग अभी भी दिल थाम कर बैठे हैं, आज भी रिश्तों में आगे जाना चाहते, बढ़ाना चाहते। बहुत हो गया यार इंतज़ार करते करते, कब उनका कमबैक होगा, कब थर्ड पार्टी जाएगी। थर्ड पार्टी की वजह से अब आपके पार्टनर को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे गाइस। निकल क्यों नहीं पा रहे? मैंने बोला ना कि एकदम स्टबर्न एनर्जी, दूसरा ये कि पावरफुल एनर्जी थर्ड पार्टी की, और ये पावरफुल, ये अपनी शक्ति से नहीं है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से नहीं है। ये एन केन प्रकार किसी भी हद तक जाकर कुछ गलत काम करना, ब्लैक मैजिक, स्पेल करना, और भी चीज़ें हैं इसमें, कई चीज़ें शामिल है। कंट्रोल करने के लिए उन्होंने किया है, ज़बरदस्त तरीके से किया है। और कुछ लोगों ने, मैंने बोला ना कि आप अपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आया कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें। जो लोग मूव ऑन कर गए हैं गाइस, उनके लिए तो खुशखबरी है, उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चीज़ें जो दिख रही हैं यहाँ पर मुझे,
आपकी लाइफ बनती हुई दिख रही है, क्योंकि फैमिलीज टूटी हैं, पार्टनर टूटा है। यहाँ पर चीज़ें जो थी कुछ हद तक आपको ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ें आगे जाकर और परेशानी देगी, और सच्चाई जो हकीकत थी, जिस कहते हैं ना इंसान के सामने जस्टिस आ जाना या सच्चाई आ जाना, या कुछ बातें थी जो आपके सामने आई। अच्छा, कुछ नई बातें हैं जो थर्ड पार्टी की मैंने बताया कि बहुत पावरफुल एनर्जी में है, बहुत कंफ्यूज भी है, उसको डर भी लग रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, कंट्रोल उसके हाथ से छूट रहा है, पेशेंस वो खोती जा रही, ईगो उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ों लालच, एक चीज़ का लालच नहीं, यहाँ पर कई चीज़ों का लालच दिख रहा है जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से जुड़ी, और उन लालच को पूरा करने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये अभी भी इस तरह की एनर्जी में चल रही। हीलिंग आपके पार्टनर को मिल नहीं रही है गाइस, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से, कहते हैं ना इंसान लटका हुआ रहता है। अवेकनिंग तो हो चुकी है, लेकिन चीज़ें क्या है, उनकी गलतियों की वजह से हुआ है। अब वो आप पर नज़र तो रख रहा है आपका पार्टनर, लेकिन उस पार्टनर को भी चारों तरफ से पैक कर दिया है इसने। किसने? थर्ड पार्टी ने। ये कुछ नई बातें हैं जो थर्ड पार्टी निकलने नहीं देना चाहती, कंट्रोल नहीं खोना चाहती है, और पार्टनर को एक सोच समझ कर चलाई गई नीति से चलाना, समझ गए? तो ये चीज़ें हो गई है, लेकिन पार्टनर को कुछ बातें आपकी क्लियर हुई है। अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि करना क्या है। अवेकनिंग तो है, काफ़ी हद तक चीज़ें उनके हाथ में आ गई, और आपको लेकर वो दुखी है, जो आपको कष्ट दिया, आपको जो परेशानी दी, जो दिक्कत दी। और थर्ड पार्टी की नई बातें क्या बताएं, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट उसकी वजह से चल रहा है, क्योंकि ब्रेन वॉश किया हुआ है, नेगेटिव स्पेल किया हुआ है, आपको आपका पार्टनर इग्नोर किया। कॉल करोगे कॉल नहीं उठाना, मैसेज करोगे मैसेज का रिप्लाई नहीं आना, कई हफ्तों तक बातें नहीं होना, कई महीनों तक बातें नहीं होना। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि ऐसा होता है, नहीं, इसलिए हो रहा है कि पुरानी ओल्ड मेमोरीज में जब आपका पार्टनर जाता है तो याद करके आज वो खुश नहीं है, रोता है। आपके साथ जो दिन, जो वक्त, जो समय, जो बातें करके टाइम गुजारा है, वो भूल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको ज़बरदस्त तरीके से क्या हो रहा है, पैक कर दिया गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, अगर बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे। मारे जाने का मतलब ये है कि उनकी चीज़ें, क्योंकि बिगाड़ी तो उन्होंने ही है A to Z, अपनी लाइफ की, अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी पर्सनल बातें, अपना फाइनेंस, अपनी चीज़ें, अपना रुतबा, अपना पोस्ट, सब कुछ बता के रखा है। अब उन्हीं का फ़ायदा उठा रही है ये थर्ड पार्टी, ज़बरदस्त तरीके से। इनकी जो गलतियां की हैं एक पर एक, उनसे ये बाहर नहीं निकल पा रहे, और ना ही ये निकलेंगे। क्यों? अभी की जो एनर्जी है वो तो यही दिख रही है, रोते, फड़फड़ाते, परेशान होते। यहाँ पे शादीशुदा पार्टनर्स भी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थर्ड पार्टी ने बुरी तरीके से कब्जा करके रखा, फैमिली और बच्चों परिवार से वो किया, आपका फाइनेंस बंद किया गया, ये थर्ड पार्टी ने आपका फाइनेंस बंद करवाया। धीरे धीरे आपकी फैसिलिटीज़ कम कर दी गई, आपसे आपका पार्टनर बात करना कम, मिलना शुरू किया, कम बातें करना शुरू किया, और एकदम से फिर धीरे धीरे होते होते ये बंद हो गई। ठीक है, आपको इग्नोर करना शुरू किया। ये थर्ड पार्टी की कुछ नई बातें थी जो इन्होंने जानबूझकर इस तरीके से करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि ये काफ़ी डोमिनेट करती थी, काफ़ी उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। ठीक है, पार्टनर की सोच ही बदल दी थी। एक समय इसने ऐसा कब्जा करके रखा हुआ कि आपको ये बातें पता नहीं है कि उसने पूरी सोच ही चेंज कर दी, कि कौन क्या, कहाँ क्या, कैसा, पुरानी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिनेरियो चल रहा है वो हर किसी के लिए अलग तरह का होगा। अगर आप फैमिली में हैं और आपका थर्ड पार्टी, आपका बंदा या बंदी चला गया है फैमिली और परिवार को छोड़ करके, तो उसका रीज़न है, तो आपको ये समझना होगा कि उसने पूरी तरीके से गेम खेल करके कट ऑफ कर देना, चीज़ों को ख़त्म कर देना, ऐसा क्रिएट किया। लेकिन कुछ सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई, अभी वो फंसा हुआ है, इन चीज़ों से निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है, रो रहा है, आपको जितना दुख और कष्ट दिया है, अब कैसे वापस आए, क्या करें। अपने डिसीज़न तो उन्होंने खुद लिया है ना। जो लोग मूव ऑन कर गए, खुश हो जाओ, बहुत अच्छा किया, उस रिश्ते से बाहर निकल गए, क्योंकि आगे जा कर के और ज़्यादा रोना था, और ज़्यादा बर्बादी होती। लेकिन यहाँ पर जो रिश्ते अटके पड़े हुए हैं, जो बने हुए पड़े हैं, सोलमेट कनेक्शन है मानते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जी नहीं है, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, तो हर युग में, हर समय पार्वती ने शिव को ही पाया, और शिव के लिए ही तपस्या जप तप किया। ठीक है, और शिव ने भी हर जन्म में पार्वती को ही पाया, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी नाम में पाया, उन्हीं को पाना चाहते थे, उन्हीं से जुड़ा रहना चाहते थे। ठीक है, तो कभी सती बनी, उमा बनी, कभी पार्वती बनी, तो ये रूप थे। तो आज
आप लोग इस रूप में नहीं हैं, है ना, इतनी प्योर एनर्जी, इतनी प्योर सोल नहीं है आपके। तो कई रिलेशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, थर्ड पार्टी के कई रिलेशन दिख रहे हैं, इतने प्योर हैं आप लोग। शिव पार्वती अर्धनारीश्वर जो शिव शक्ति स्वरूपा थे, उन्होंने ऐसी गंदगी नहीं फैलाई, ठीक है। एक रिश्ते में रहने के बाद कई रिश्ते बनाए को छोड़ते गए। और ये जो ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है, ये बनाती है, देती है, किसी को कष्ट नहीं देती है। ये कई वीडियोस देख करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेते हो, फिर वैसा ही इमेजिन करने लगते हो, वैसे ही फॉलो करने लगते हो, वैसे ही रनर चेजर बन जाते हो। नहीं है तो वैसा क्रिएट करने लगते हो, वैसी थ्योरी, वैसी स्टोरी अपने आप में ड्रॉ करने लगते हो और उसको फॉलो करने लगते हो। जो कि बाद में आपको ज़बरदस्त तरीके से, अगर ऐसी एनर्जी के साथ आप नो कॉन्टैक्ट रहकर, अलग रह करके और मिल भी गए किसी तरीके से, जिसको बोलते हो आप लोग रीयूनियन, नहीं, रीयूनियन करने की ज़रूरत नहीं होती है। शिव शक्ति कभी बिछड़ते ही नहीं है। पहली बात, किसी रीयूनियन उनके बीच में कभी होता ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है। आपको ये नए तरीके से, हमारी ही चीज़ों, शास्त्रों वेदों की चीज़ों को उठाकर, उनसे मिलती जुलती चीज़ों को निकाल कर आपके सामने पेश कर दिया गया, तोड़ मरोड़ करके, कि आप पड़े रहो इन चीज़ों में, अटके रहो। विश्व में है ही नहीं शिव शक्ति, 6-7 लोग, कुछ बहुत कम लोग होंगे, और विश्व स्तर पर उनका नाम है, विश्व को लोग देते हैं, ये कुछ करते हैं। 1-2 लोगों, ये पहली बात तो परिवार और फैमिली और लोगों को कष्ट देते ही नहीं, बनाते हैं, इनसे ग्रोथ होती, इनसे जीवन मिलता है, विश्व कल्याण होता है। रोना धोना, ये भागना उठना, ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो इस एनर्जी को गलत तरीके से ना ले। आपको अगर ये एनर्जी मिलती है, इस तरह उससे मिलती जुलती, ट्विन फ्लेम से मिलती जुलती एनर्जी आपको लगती है आपके अंदर, तो आप यकीन मानो बाद में आप जाके रोओगे ही। ये कन्फर्म लिख लो मेरी बात को। ये शादी कर भी ली, रो धो करके, नो कांटेक्ट हो गए, एक लंबे समय बाद मिल भी गए, तो आप उसके बाद क्या होगे, बर्बाद ही होगे, रोगे, सारी ज़िंदगी रोगे कि क्यों हम मिल गए, क्यों रीयूनियन हो गया। ज़बरदस्ती का रीयूनियन करना और करवाना अलग बात होती है, और जो ऊपर वाले के द्वारा आपका भाग्य विधाता जो लिख देता है ना, वो चीज़ अलग होती है। उसमें आप इधर उधर नहीं भागते, पार्टनर थर्ड पार्टी के पास नहीं जाता है। सिचुएशन कुछ भी हो जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन वो शिव ने ना कभी किसी युग में पार्वती को छोड़ा, ना पार्वती ने किसी युग में शिव को छोड़ा। वही स्वरूप पाना चाहे, वही आत्मा को पाना चाहे, नाम कुछ भी रहा हो, शरीर कहीं भी जन्म लिया हो उनका। अब समझ जाओ। तो इतनी बड़ी पावर से ना अपनी मत किया करो, अपने आप को वैसा समझने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि ना तो आप इतने पाक हैं, ना इतने साफ हैं, ना आपकी एनर्जी इतना ऑरा इतना प्यारा है। ज़बरदस्ती से एनर्जी क्रिएट करना एक अलग बात होती है गाइस। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में कोई लोग ज़बरदस्ती लाते हैं, उनके साथ चीज़ें अलग होती हैं, और जो नेचुरली आती हैं वो चीज़ें, वो बातें, वो दुनिया देखती है, दुनिया जानती है, समझती है, वो नेचुरली होती है, ऊपर वाला देकर भेजता है। इन चीज़ों को समझो। चलिए ठीक है। तो अभी आपकी जो थर्ड पार्टी थी, वो पार्टनर थी, उनकी काफ़ी बातें मैंने आपको बताई है, रहस्य ऐसी। अच्छा, आपके फाइनेंस के बारे में भी जो आपको नहीं पता, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सब कुछ दे चुका, लुटा चुका, लूट पिट चुका है, अब उसके पास कुछ बचाने के लिए बचा नहीं है गाइस। तो अभी उनका मुंह नहीं है आपकी तरफ आने का, ठीक है। ये चीज़ें कुछ नई बातें हैं। और थर्ड पार्टी भी आपको बता दें, उनके पोस्ट की वजह से, पोजीशन की वजह से, उनके पैसों की वजह से, उनके रुतबे की वजह से, उनकी फैमिली को छुड़ाना, उनकी कनेक्शन खत्म कराना, किसी चीज़ का लालच, बहुत बुरी तरीके से ये सारी चीज़ें लालच थी, तो उसने ये काम किया। और मतलब कहते हैं ना, बड़े कंट्रोलिंग के साथ किया, बड़े पावर के साथ करा, बड़ी एनर्जी के साथ किया। अब यहाँ पे शादीशुदा पार्टनर्स भी दिख रहे हैं, यस, आपकी शादीशुदा लाइफ में थर्ड पार्टी आई है। मैरिड भी दिख रहे हैं आप लोग, बहुत लोग बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, चीज़ें हैं। अब जिससे जैसा ये चीज़ें निकल कर आती है देख लीजिएगा, है ना, रेजोनेट करती है, क्योंकि है चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। ये बातें हैं जो आप शायद किसी से ना बोलें और आपके सामने कोई आकर ना बोले।
बहुत लंबे समय तक इग्नोर करना पार्टनर का, बातें नहीं करना, रिप्लाई नहीं करना, ये सारी चीज़ें समझो ब्रेन वॉश की जाती है। ये पावर के साथ की जाती है कि निकलो तुम यहाँ से बाहर, एक दायरा कहते हैं ना, बाउंड्री डिमार्केट कर देना, इसके बाहर तो निकलो सही, फिर हम बताते हैं। ये पावरफुल एनर्जी थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है और अब आपका पार्टनर समझ गया है। अब वो कैसे निकले, दिन रात सोच रहा है, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। जो पहले लापरवाही की है, अब उन चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं, सोच समझकर कदम लेना चाहते हैं। चीज़ों को वो काफ़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास मैसेज आया हो, नहीं आया है तो इनडायरेक्ट वे पर आपसे कांटेक्ट होगा। आपका पार्टनर अगर बाहर भी है, इंडिया से बाहर है, या आपके जहाँ रहते हो उधर से बाहर है, या कुछ दूरी पर है, तो भी आपको वो मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे किसी न किसी तरीके से। कुछ लोगों के लिए पार्टनर आपका आ चुका है लेकिन उसका मुंह नहीं है बात करने का गाइस, ठीक है। अभी चीज़ों को आप समझ लेना, क्योंकि वो अपने आप में ही अंदर रो रहे हैं और आपके लिए काफ़ी चीज़ों को सोचते हैं कि उन्होंने गलत किया है, उनसे गलतियां हो गई हैं। अब यहाँ पर आपने यस मुझे दिख रहा अनकंडीशनल लव किया है, आपने बहुत सपोर्ट किया है, स्ट्रॉन्ग विज़न था आपका ज़िंदगी को जीने का, अपने पार्टनर के साथ अपने परिवार को चलाने का, अपने बच्चों की देखभाल करने का, अपने लवर के साथ शादी करने का, कि वही आपके लिए सही था। इस तरह की एनर्जी थी और आपने दिया ही दिया है, आपको मिला कुछ नहीं। जिस हिसाब से आपने बिंदास होकर अपने आगे बढ़े हैं रिश्ते के साथ, आपके साथ, लेकिन हमेशा क्या किया गया है, चीट किया गया, दिमाग से काम लिया गया और आपके पार्टनर को भी दिमाग से ही चलाया गया। कंट्रोल पहले दिमाग से किया गया, फिर बाद में उसके ऊपर नेगेटिव स्पेल की गई है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी झूठ बोला है आपके पार्टनर ने, ये भी आपको बता दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर कभी झूठ नहीं बोला है, तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे काम आपके साथ हुए कि जब आप बैठे रह गए, सन्न रह गए कि ऐसे कैसे कर सकता है ये, और उसने किया। ये बंदा या बंदी मेरे साथ, मेरा पार्टनर, मेरा हस्बैंड वाइफ, या मेरा लवर, या मेरा दोस्त, मेरा जॉब या बिजनेस, कहीं भी आप पार्टनरशिप रखते हैं, ये ऐसे कैसे कर सकता, और यस उसने किया है। आपकी सोसाइटी में आपका पार्टनर ने आपके थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपसे झूठ बोला, बातें छुपाई, फाइनेंस छुपाया, चीज़ें, आपकी फैसिलिटीज़ कम की गई, आपकी जो खुशियाँ थी उसको धीरे धीरे कम करते गए। अब उनको ओल्ड मेमोरीज, जो आपके साथ टाइम बिताया था, जो समय बिताया था, जो बातें की थी, जो घूमे थे साथ में, खाना पीना, घूमना फिरना, जो कुछ भी फैमिली के साथ या बाहर अपने पार्टनर लवर के साथ किया, वो काफ़ी उनको याद आ रहा, रो रहे हैं। अब इग्नोर तो किया है, चीज़ें हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश में लगी हुई। थर्ड पार्टी अपनी पावर को उठाने की कोशिश में लगी है कि चीज़ों को, कि अभी और कैसे हम क्या नया स्ट्रैटेजी क्या प्ले करें। अभी भी वो आपके पार्टनर को झूठ बोलकर अपने कंट्रोल में रखना, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी जो होती है वो इमोशनली भी अभी उनके साथ प्ले करना, ठीक है, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, इकोनॉमिकली भी तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि चीज़ें अभी भी उनको उनसे मिल रही हैं। लेकिन पार्टनर को अभी समझ में आ गया है कि यस चीज़ें क्या है, कैसी हो, किस तरीके से करना है, बाहर निकलना है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हमको रिप्लाई और आंसर मिलने लगते हैं, चीज़ें दिखने लगती है, क्योंकि उसकी लाइफ में अबंडेंस तो आई है। पार्टनर और पार्टनर की जो थर्ड पार्टी थी, आपके पार्टनर से जुड़ने के बाद अबंडेंस आई है। यहाँ पर उनको खुशियाँ भी मिली है, लेकिन आपका पार्टनर हील नहीं हो रहा है। उसको चीज़ें, बातें जो है, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड है, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी कोई थर्ड है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फड़फड़ा रहे निकलना, लेकिन कुछ कमजोरियाँ अपनी थर्ड पार्टी को दे दी, जिसकी वजह से ये आज की डेट में लड़ नहीं पा रहे हैं, फाइट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आपका दिल इस तरीके से आपने संभाल कर रखा हुआ है। आपका पार्टनर भी आपको पाना चाहता है, चीज़ों की गलतियां का एहसास उनको हो गया है, लेकिन करे तो करे कैसे, किस तरह से करे, किस तरह से जाए, है ना। पश्चिम दिशा में आप या आपका पार्टनर रह सकता है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है बहुत अच्छे से। कुछ लोगों का नॉर्थ साइड में दिख रहा है, तो आपका जॉब प्लेस या आपका घर, ऐसे रह सकते हैं। नंबर्स भी मैंने बता ही दिए हैं। यस, जिसका जिस तरीके से होता है देख लीजिए। तो ये कुछ बातें थी, और चीज़ों को मैं यहाँ पर ला रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी हद तक उसने
मेहनत करके आपके पार्टनर को निकलने नहीं दिया। आपके पार्टनर ने एक बार कोशिश की है उसके चंगुल से बाहर निकलने की, लेकिन थर्ड पार्टी ने फिर से उसको अपनी ओर खींच लिया। कैसे खींचा? उसकी बहुत केयर करके, बहुत अपनापन दिखा के, अपनी बहुत सी चीज़ों को उसके ऊपर खर्च करके। जो काम आपके पार्टनर ने उसके ऊपर किया था, उसको फैसिलिटी, सुविधाएं दी थी, प्यार दिया था, सहारा दिया था, सपोर्ट दिया था, वो सारी चीज़ें इसने दे करके कि इसके हाथ से चीज़ें नहीं निकलना चाहिए, इतना नर्चर किया और इतनी सारी चीज़ें उनको दिया। और अब वो फिर से कहते हैं ना, इंसान होता है कि अब लड़े तो लड़े कैसे, जब सामने दो तलवार हो और वहाँ पर प्यार से काम लिया जाए तो फिर तलवार भी गिर जाती है। तो चीज़ें वही है कि आपका पार्टनर निकल रहे हैं, कोशिश, सांस लेने की कोशिश। अभी उनको इतनी घुटन हो रही है कि कैसे निकले, कैसे बाहर सांस ले, कैसे नई चीज़ों को फिर से शुरुआत करें, क्योंकि गलती उनको आपको देख कर रोते हैं, आपकी बातों को याद करके, आपकी मेमोरीज़ को जो है, आपके साथ जो पल बिताए हैं, जो बातें की हैं, उन चीज़ों को देख कर वो बहुत अभी दुखी हैं और स्ट्रेंथ जमाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर इतना पावर, इतनी एनर्जी आ जाए। ऊपर वाले से मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को बाहर निकले। कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन ऊपर वाले से हो रहा है, ग्राउंडेड हो रहे हैं, चीज़ों को समझने के बाद उनको कट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी अभी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा, पावरफुल एनर्जी में, स्टबर्न एनर्जी है, वो आसानी से छोड़ेगी नहीं गाइस। ये कुछ नई बातें थी जो आपको मैंने बता दिया। हाल फिलहाल की एनर्जी तो यही है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा, लेकिन आपका पार्टनर निकलेगा, इस सिचुएशन से निकलेगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। ये थी रीडिंग।